नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा जीवन परिचय तैयार करें और किस प्रकार से तैयार करें, क्या-क्या चीज़ें लिखें ताकि आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएँ। तो यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्लास 12th की हिंदी में आपका यहाँ पर जो जीवन परिचय आता है वो आपका कवि के लिए आता है और एक आपका लेखक के लिए आता है। तो लेखक का लिखने के लिए भी आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाते हैं और कवि का लिखने के लिए भी आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाते हैं। तो यदि आपको 10 नंबर पूरी तरीके से पक्का करना है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लो। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मात्र आप लोग 50 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग मात्र 50 रुपये में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पीआईक्यू क्वेश्चन प्लस में आपका हर साल जो आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर केवल प्रश्न आपको नहीं बताया जाएगा, प्रश्न के साथ में आपको यहाँ पर उत्तर भी बताया जाएगा। प्रश्न प्लस उत्तर सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी कि हर एक क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कितना आंसर लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पूरा यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर मात्र सीमित समय के लिए, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दो ताकि हर एक व्यक्ति आकर इसको ज्वाइन कर सकता है। बहुत मात्र 50 रुपये इसका फीस रखा गया है, जो कि बहुत ही मिनिमम है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा, वो सभी लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और हमको बता देंगे कि हमको सक्सेस में ज्वाइन करना है और फिर आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। नंबर क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है 97 93 44 081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में। पूरे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार से कोई भी नहीं देगा, तो इसको भी ज्वाइन करना है। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। डेमो भी आप लोग देख सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके, तो डेमो भी आप लोग वहाँ से देख लेना। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका यही रहने वाला है, महत्वपूर्ण लेखक एवं कवि के ऊपर, कि कौन से लेखक का जीवन परिचय आपको याद करना है, कौन से आपको महत्वपूर्ण कवि का यहाँ पर जीवन परिचय याद करना है, ताकि यहाँ से आपके 10 नंबर पूरी तरीके से पक्के हो जाएँ। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लेखक के। तो यहाँ पर आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 जीवन परिचय यहाँ से आप लोग तैयार कर लो और यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे 110%। तो यहाँ पर आप लोग 2 यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय आपको तैयार करना है। अब इसका कैसे लिखना है आपको जीवन परिचय, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। इस प्रकार से पूरा मैंने लिख रखा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लेखक के बाद में फिर आपको महत्वपूर्ण कवि कौन-कौन से तैयार करने हैं। पहले कवि आपके हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे कवि आपके महादेवी वर्मा, तीसरे कवि हैं आपके इसमें मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रकार से 3 कवि आप लोग तैयार कर लो और 2 आप लोग यहाँ पर लेखक तैयार कर लो। यहाँ से आपके 10 नंबर पूरी तरीके से पक्के हो जाएँगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए पूरा मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, कौन-कौन सी रचनाएँ लिखनी है, ताकि आपके यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँ महत्वपूर्ण लेखक से। तो चलिए मैं आपको समझा ही दिया हूँ कि आपको कौन-कौन से लेखक तैयार करने हैं, कौन-कौन से कवि तैयार करने हैं। ये सारे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके पूछिएगा। और साथ ही में यदि आपको ज्वाइन करना है सक्सेस में तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? मतलब लेखक के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्लास 12th हिंदी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण लेखक के बारे में, कि कौन से आपके लेखक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 3 आपके सामने जीवन परिचय आएँगे, लेखक के भी और कवि के भी। तीनों में से आपको एक जो अच्छे तरीके से आता है, अगर मान लिया लेखक का 3 आएगा, 3 में से जो आपको अच्छे तरीके से याद हो उसका आपको वहाँ पर जीवन परिचय कर देना है, 5 नंबर मिल जाएँगे। उसी प्रकार से कवि में भी आपके 3 आएँगे, 3 में से आपको जो भी अच्छे तरीके से याद हो उसका आप लोग जीवन परिचय कर देना, आपको वहाँ से पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जीवन परिचय उसको देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो 12th होता है, 12th में हिंदी में जो आपको नंबर मिलते हैं वो आपको साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएँ लिखने के लिए मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं? साहित्यिक परिचय और रचनाएँ लिखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जीवन परिचय भी आपको थोड़ा-सा लिखना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना चाहिए जीवन परिचय में? 2-3 लाइन आप लोग आराम से लिख सकते हो। जैसे कि वासुदेव अग्रवाल का लिख लो आप लोग, वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि उनका जन्म कब हुआ, उनका गाँव कौन-सा था, इनके माता-पिता कहाँ पर रहते थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई। ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग बता सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया जीवन परिचय में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में
मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इस प्रकार से पहली लाइन आप लोग लिख दो। उसके बाद फिर आप लोग जीवन परिचय में आगे लिख सकते हो कि इनके माता-पिता लखनऊ में रहते थे और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आप लोग चाहो तो इतना लिख करके आप लोग आराम से छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा और लिखना चाहते हो तो उसमें आगे लिख सकते हो, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मैंने क्या बताया जीवन परिचय में, आपको केवल इतना ही लिखना है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनका जन्म किस सन में हुआ, उनकी मृत्यु किस सन में हुई और थोड़ी बहुत उपाधि वगैरह लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप इसमें यही आपको लिखना है जीवन परिचय के बारे में। अब मेन काम जो आपका होता है वो आपका होता है साहित्यिक परिचय का। साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है, कम से कम मान के चलो अगर आप लोग लिखोगे कम से कम 7-8 लाइन तो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग साहित्यिक परिचय में क्या लिखोगे आइए देख लेते हैं। तो इसमें आप बताएंगे सबसे पहले साहित्यिक परिचय में, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि में प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। यानी कि डॉक्टर अग्रवाल जो हैं वो भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित हैं। इनकी बहुत सारी इनकी बड़ाई वगैरह करनी है इसमें साहित्यिक परिचय में, और उन्होंने जो-जो चीज़ें उनके कह सकते हो जो उनका जो इरादा था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इस प्रकार से आगे आप बताएँगे कि इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने का उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की थी और साथ ही में इनके अधिकांश निबंध जो आपके हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास और कह सकते हो उससे संबंध है, ठीक है? आगे आप बताएँगे इन्होंने निबंध के अतिरिक्त पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और इन्होंने बाणभट्ट के कह सकते हो हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे कि आपके यहाँ पर हो जाते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। प्राचीन महापुरुषों जैसे कि श्री कृष्ण जी हो गए, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। तो इतना आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय में लिखना है। थोड़ा-सा आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे ना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और यहाँ से कुछ लाइनें हैं जो आप मान लीजिए इनका जीवन परिचय नहीं आकर के किसी और का आ गया, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ गया, तो कुछ लाइनें यहाँ से आप लोग वहाँ पर लिख सकते हो आराम से। अगर मान लीजिए नहीं याद आता है आपको, तो यहाँ से कुछ लाइनें हैं, जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत और पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के महान पंडित एवं अन्वेषक। इस प्रकार से आप लोग कुछ लाइनें यहाँ से उठा करके वहाँ पर भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तब उस स्थिति में आपको ये चीज़ कर सकते हो, वरना आप याद करके जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। तो साहित्यिक परिचय में आप लोग इतना लिखोगे तो इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएँगे। फिर आपको लिखनी होगा इसमें रचनाएँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कृतियाँ भी बोलते हैं, रचनाएँ भी डाल करके लिख सकते हो। तो रचनाएँ में आप लोग लिखोगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण जो आपका है इस प्रकार से नीचे मैंने पूरा लिख दिया है। सबसे पहले निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में आप लोग 2-3 निबंध का नाम याद कर लो, जैसे कि पृथ्वीपुत्र हो गया, कल्पलता हो गया, कला और संस्कृति हो गया, कल्पवृक्ष हो गया, भारत की एकता आदि क्या है निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर मैंने कितने बता दिए आपको, 1, 2, 3, 4 और 5 बता दिए। तो आप यहाँ पर 4 भी लिख दोगे, 3 भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। फिर आपका अगला इसमें शोध प्रबंध, इसमें आप लोग लिख दो पाणिनिकालीन भारतवर्ष। चाहो तो आप लोग इस प्रकार से करोगे, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर आप लोग चाहो, अगर आपको इस प्रकार से चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो आप लोग कृतियाँ डाल करके और ये एक लाइन लिखने के बाद फिर आप लोग डायरेक्ट पूरा सारी रचना एक साथ में भी लिख सकते हो, उससे भी आपको नंबर मिल जाएँगे। लेकिन अगर इस प्रकार से करते हो तो और अच्छा प्रभाव आपका पड़ता है। अगला आपका इसमें हो जाता है आलोचना ग्रंथ, तो इसमें आप बताएँगे पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, इस प्रकार से आपका हो गया। और संपादन में आप लोग पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। तो इस प्रकार से जो आपका जीवन परिचय होता है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आप लोग लिख देते हो ना तो आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, जितना मैंने आपको बताया है, इतना अगर आप कर देते हो तो आपको यहाँ पर 5 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएँगे। अगर आप थोड़ा-सा और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आगे ये भी, अगर आपके पास समय बचता है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि लिख दोगे आप लोग भारतीय संस्कृति, ये क्या है साहित्य में स्थान। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है।
पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कोई नहीं कर सकता और निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान। इस प्रकार से आप लोग इसकी एंडिंग कर सकते हो। अगर नहीं याद रहता है तो आप लोग केवल रचनाएँ लिख कर छोड़ दोगे, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। फिर लाइन खींच देना, फिर अगला लिखना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर जीवन परिचय आ जाएगा, तो आपको किस प्रकार से करना है, पूरा आपको समझ में और आ गया कवि का होगा। जो हम लोग के जो लेखक का टॉपिक होता है क्लास 12th की हिंदी में, इन 2 लेखकों का अगर तैयार करके जाते हो तो आपको 100% आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक का देखने को मिलता है। तो पहला आपका क्या हो गया, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है? वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आपका इम्पोर्टेंट आपका जो यहाँ पर होता है आपका लेखक, वो आपका होता है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों को यदि आप लोग तैयार कर लेते हो, दोनों में से कोई एक जरूर आपको देखने को मिलेगा और आपके 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के करवा देगा। तो मैं हम लोग की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जो जीवन परिचय पूरा मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है, और साथ ही में आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, और साथ ही में आपको यहाँ पर जो आपका होता है कृतियाँ, उसमें क्या लिखना है, ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको लिखनी है। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और साथ ही में लास्ट में कृतियाँ। तो इन सभी चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है ताकि आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिल जाएँ। पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्लास 12th के लिए जब आप लोग बात करोगे, तो क्लास 12th के लिए जो आपका जीवन परिचय आता है, उसमें जीवन परिचय का मेन काम नहीं होता है। मेन काम किसका होता है? मेन काम होता है आपका साहित्यिक परिचय का और आपका यहाँ पर होता है कृतियों का, ठीक है? मेन काम किसका होता है? साहित्यिक परिचय का और कृतियों का, क्योंकि कृतियाँ मतलब कि यानी कि जो साहित्यिक परिचय है, ये वाला पॉइंट, इसको लिखने के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं और ये वाला जो पॉइंट होता है रचना है, इनको लिखने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिनमें से 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय होता है, 2 नंबर का आपका कृतियाँ होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीवन परिचय फिर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन परिचय में आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 लाइन या 4 लाइन से ज़्यादा लिखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या-क्या लिख सकते हो आप लोग? जिस भी लेखक का आप लोग जीवन परिचय लिख रहे हो, उसके बारे में या फिर कवि का लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको बस 2-4 लाइनें लिखनी है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, उनके माता-पिता का नाम लिख सकते हो और साथ ही में कहाँ से वो निवास करते थे, वो चीज़ बता सकते हो। उससे ज़्यादा लिखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर आपको किस चीज़ के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर जीवन परिचय लिखने का ये कारण काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप लोग लिख देते हो ना तो फिर एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसी की वजह से आप लोग जीवन परिचय लिख सकते हो, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको 2-3 लाइन या 4 लाइन आपको लिख देना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय में सबसे पहले आप बताओगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ है, वो आपका बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गाँव में एक सरयू पारीय ब्राह्मण, ठीक है, परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ। डायरेक्ट आप लोग सीधा ये भी लिख सकते हो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गाँव में सन 1907 ईस्वी में, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है, हुआ था। आगे इसमें बता सकते हैं कि पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर इनका आप लोग देहांत लिख दो कि इनकी मृत्यु कब हो गई, तो आप बता सकते हैं कि इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मेन चीज़ें क्या है, इसमें मेन चीज़ें आपकी यही है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, किस गाँव में हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई और साथ ही में उनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई। ये चीज़ आपको यहाँ पर बता देना है जीवन परिचय में। इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट की ओर, जो कि आपका है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय 3 नंबर का होता है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर कम से कम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 6 से 7 लाइन लिखना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 2 लाइन का 1 नंबर मान लो, तब भी आपको 6 से 8 लाइन तक आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो 6 से 8 लाइन आपको यहाँ पर लिखना है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखोगे, आइए बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे साहित्यिक परिचय, हेडिंग लगा दोगे, उसके आप लिखना स्टार्ट करोगे कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय है। यानी कि साहित्यिक परिचय का मतलब यही होता है कि जिस भी
कवि के बारे में या लेखक के बारे में आप लिख रहे हो, उनकी कुछ बड़ाइयाँ करनी है और साथ ही में उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं समाज में और साथ ही में उनके जो रचनाएँ हैं उनके बारे में थोड़ी-सी चीज़ें बता कर के आपको यहाँ पर लिखनी होती हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में यहाँ पर बताना होता है। तो यही चीज़ आप इसमें बताएँगे कि आधुनिक युग के अधिकारों में आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय है। प्राचीनता का मतलब पुराने समय का और नवीनता का मतलब नए समय का, ठीक है? उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है और साथ ही में अजय प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार थे। उनके निबंधों में अद्यतन विचारधाराएं किसी न किसी रूप में विद्यमान है और उनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं। यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से लिखना है, आप चाहते हो कि आपका आधा नंबर क्या है, जरा सा भी नंबर कोई ना काट पाए, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ लिख के आना वहाँ पर। आगे आप बताएंगे इसमें विचारात्मक निबंधों की परंपरा में आपका योगदान सर्वथा सराहनीय है और द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ वैचारिक प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपका होता है क्या होता है, आपका साहित्यिक परिचय, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस वाले टॉपिक से, लेखक के टॉपिक से 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो 2 जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना जरूर पड़ेगा। पहला आपका होता है वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा आपका होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहला मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, दूसरा हम लोग कर रहे हैं और फिर हम लोग लेखक के बारे में भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मात्र 50 रुपीज़ में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मतलब कि नंबर मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब हम लोग कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका जीवन परिचय होता है उसमें साहित्यिक परिचय और कृतियाँ ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसके लिए ही आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कृतियाँ। कृतियों को हम लोग रचनाएं भी बोलते हैं, कृतियाँ भी बोलते हैं। तो चाहो तो आप लोग रचनाएं भी लिख सकते हो यहाँ पर, चाहे तो आप लोग कृतियाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ मुख्यतः जो निबंध इम्पोर्टेंट निबंध हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर आलोचना है, कुछ इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। इस प्रकार से जो भी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में नीचे आप बता सकते हो। तो इस प्रकार से हेडिंग लगाकर भी आप बता सकते हो, तो और अच्छी नंबर मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर रेड कलर से लिखा है, तो आपको रेड कलर का पेन का यूज नहीं करना है, वहाँ पे आप लोग ब्लैक कलर का यूज करना, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसका यूज आप लोग कॉपी मतलब कि अपने पेपर में मत करिएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ब्लैक पेन का यूज करिएगा या फिर स्केच का यूज करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगा करके भी कर सकते हो, उपन्यास, निबंध, संग्रह, इतिहास, इस प्रकार से। और चाहो अगर आपको ये चीजें नहीं याद रहती हैं सीरियल वाइज, तो आप लोग डायरेक्ट सारे जितने भी होते हैं आप इनकी रचनाएं सब एक साथ में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले उपन्यास की बात करेंगे, तो उपन्यास में आप लोगों ने लिखना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्नमा, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट उपन्यास आपके हो गए। आगे इसमें आप बताएंगे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, इस प्रकार से भी हो गया। फिर आपका इतिहास है, इतिहास में आप बताएंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य। और लास्ट आपका है इसमें आलोचनात्मक ग्रंथ, इसमें आप बताएंगे कालिदास की लालित योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो इस प्रकार से जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय संपूर्ण से कंप्लीट होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक के जीवन परिचय को देखा था। तो यदि आपको क्लास 12 की हिंदी में लेखक के टॉपिक से 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो 2 लेखक आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें आपका पहला होता है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा आपका इसमें होता है, दूसरा आपका इसमें क्या होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी, दूसरा ये आपका हो गया। तो लेखक के टॉपिक से आपके यहाँ पर 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, यदि आप लोग इन दोनों लेखकों को तैयार करके जाते हो। तो ये दोनों मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं।
अब हम लोग कवि की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि लेखक का लिखने के लिए आपको 5 नंबर मिलता है और कवि का लिखने के लिए भी आपको 5 नंबर मिलता है। तो कवि में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कवि आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवि रहने वाला है, वो आपका है जयशंकर प्रसाद, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको इनको तैयार करना है। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर तैयार करना है महादेवी वर्मा को, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो महादेवी वर्मा को तैयार कर लो और तीसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पर तैयार कर लो मैथिली मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर यदि आपको टोटल पक्का करना है, तो लेखक से आप लोग ये 2 लेखक का तैयार कर लो और कवि से आप लोग ये 3 कवि का तैयार कर लो और आपके यहाँ पर पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जयशंकर प्रसाद के ऊपर। तो जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जीवन परिचय के लिए आपको नंबर नहीं मिलते हैं, आपको नंबर मिलते हैं इसमें साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएं लिखने के लिए नंबर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन परिचय आपको क्या लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, आपका एक भी नंबर ना कटे, आधा नंबर भी ना कटे। तो आपको कैसे इसका स्टार्टिंग करना है जैसे कि कवि या लेखक का, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय का हेडिंग लगाना ही पड़ेगा और उसमें ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपको एक अच्छा कह सकते हो फॉर्मेट देने का काम करता है। तो इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती हैं जीवन परिचय में क्लास 12th में। इसमें क्या लिखना होता है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आप लोग जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई और साथ ही में इनके माता-पिता का नाम बता सकते हो और ये कहाँ पर पैदा हुए थे, उस स्थान का नाम बता सकते हो। इतना आप बता दोगे ना तो आपका ये जीवन परिचय मतलब सफिशिएंट है। उसके बाद में फिर आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएँ अच्छे तरीके से लिखनी है और फिर आपको यहाँ पर 5 नंबर में से कोई आधा नंबर भी आपका नहीं काट सकता है। तो कैसे करोगे आइए देखते हैं। तो जीवन परिचय हेडिंग लगाने के बाद लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। ईस्वी में काशी के धनी परिवार में हुआ था, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ, तो 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद और प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो सारा जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा कष्टमय और साथ ही में संघर्षों में बीता। कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण वे क्षय रोग के शिकार हो गए और 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अल्प आयु में परलोकवासी हो गए। तो इस प्रकार से इतना लिख दो, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितना आपको जीवन परिचय में लिखना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका क्या है, साहित्यिक परिचय और रचना। क्योंकि साहित्यिक परिचय और रचना लिखने के लिए आपको नंबर मिलते हैं। साहित्यिक परिचय के लिए आपको 3 नंबर मिलता है, रचना के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। तो कैसे लिखोगे आइए देख लेते हैं उसके बारे में भी। तो साहित्यिक परिचय की भी आप लोग हेडिंग लगा दोगे इस प्रकार से, फिर लिखना स्टार्ट करोगे क्या, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक और साथ ही में प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें मतलब कि जो साहित्यिक परिचय होता है इसमें इनकी बड़ाइयाँ लिखनी होती हैं और साथ ही में इनके द्वारा जो योगदान किए गए हैं समाज में उनके बारे में आपको बताना होता है। तो यही सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है और प्रसाद जी सौंदर्य और प्रेम के गायक कवि हैं। वे आध्यात्मिक सौंदर्य के उपासक हैं और उनके सौंदर्य प्रेम में सूक्ष्मता और कोमलता की अभिव्यक्ति हुई है। ये वह जीवन की पहेली को अपने चिंतन द्वारा हल करना चाहते हैं, यही प्रायः उनके काव्य का विषय है, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, वे आध्यात्मिक सौंदर्य के उपासक हैं और उनके सौंदर्य जो हैं वो प्रेम में सूक्ष्मता और कोमलता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। आगे आप बताएंगे कि ये जीवन की पहेली को अपने चिंतन द्वारा हल करना चाहते हैं और यही प्राय उनके काव्य का विषय है। वे एक आशावादी कवि हैं, दुख और निराशाओं का निराकरण ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस प्रकार से साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, कम से कम 6-7 लाइन में तो आपको लिखना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 6 से 8 लाइन के बीच में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, 6 लाइन से कम ना लिखिएगा,
क्योंकि नंबर आपके कट सकते हैं। तो 6 लाइन आप लोग बिल्कुल लिखना ही है। उसके आगे आप लोग जो भी बढ़ाना चाहो 1-2 लाइन, 3 लाइन तो आप आराम से बढ़ा सकते हो। तो साहित्यिक परिचय हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रचनाओं के बारे में। तो रचनाओं में आप बताओगे कि प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य के समस्त अंगों को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। पहला नंबर पे इसमें क्या है? काव्य। तो काव्य में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट इसमें इनके काव्य हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस प्रकार से नहीं याद होता है, तो आप लोग डायरेक्ट जितनी भी आपको उनकी रचनाएँ याद होती हैं, उनको ऐसे कॉमा लगा-लगा के लिख दो 2-3 लाइन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से याद है, तो यहाँ पर आप लोग ब्लैक पेन से लिखना काव्य, फिर नाटक, फिर कहानी, फिर उपन्यास, फिर उसके सामने इनकी रचनाओं लिख देना और भी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा देखने में। तो पहले नंबर पे काव्य है, तो काव्य में बताएँगे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना और साथ ही में लहर, आँसू और यहाँ पर हो गया कामायनी, इस प्रकार से हो गया। नाटक की बात करोगे तो नाटक में कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि इस प्रकार से ये नाटक हो गए। कहानी की बात करोगे प्रसाद जी की तो इसमें बताओगे आप लोग आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया। तो इसमें अगर 4-4 लिखे हैं तो 3-3 भी लिखोगे ना, 5-5 है तो 3-3 भी लिख दोगे, सब में तो आराम से हो जाएगा। यानी कि अगर आप 10 रचनाएँ लिख सकते हो, मतलब कि 5 से 8 मतलब 6, 7, 8 ऐसे आपको लिखना है, ठीक है? 6, 7, 8 के करीब में आप लोग लिखोगे, अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेंगे। उपन्यास क्या है आपका? कंकाल, तितली, इरावती। निबंध आपका है काव्य और कला आदि। इस प्रकार से रचनाएँ भी कंप्लीट हो गई हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद जी का पूरा जीवन परिचय मैंने मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी का पूरा मैंने आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ सभी बता दी हैं। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार से लिखोगे एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेखक जितने भी आपके इम्पोर्टेंट थे सारे बता चुके हैं। जयशंकर प्रसाद यानी कि कवि हैं, तो कवि में भी पहला जो कवि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो आपका है जयशंकर प्रसाद। इसे भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी तैयार कर लो। फिर आगे जो आपके 2 और कवि हैं उनको भी मैं बता सबसे दूँगा। पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 10th में अगर आप होते हो, तो जीवन परिचय के लिए आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप 12th में हो, तो जीवन परिचय लिखने के लिए आपको नंबर नहीं मिलता है। लिखने के लिए आपको नंबर मिलता है साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएँ लिखने के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, रचनाएँ लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। टोटल 5 नंबर का ये होता है। ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप 12th में हैं और जीवन परिचय लिखने के नंबर नहीं मिलते, तो जीवन परिचय लिखने का मतलब ही क्या है? ना लिखो, छोड़ दो, सीधा साहित्यिक परिचय और रचनाएँ लिख दो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको एक बेहतर स्कोर लाना है, तो यहाँ पर जीवन परिचय में भी आपको कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लाइनें होती हैं, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 लाइन में आप लोग जीवन परिचय समाप्त कर सकते हो, मतलब कि ये वाला टॉपिक। तो इसमें 3-4 लाइन में क्या लिखना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ। जिस भी कवि या लेखक आप लोग लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई और साथ ही में उनका जन्म किस स्थान पे हुआ, उनके माता-पिता का नाम याद हो तो वो आप बता सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती जीवन परिचय में। और जो यहाँ पर साहित्यिक परिचय होता है, इसमें उनके जीवन में जो भी चीज़ें उन्होंने करी हैं अपनी लाइफ में, जो भी उनके योगदान है समाज के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी होती हैं। उनकी मतलब कि उनके बारे में उनकी बड़ाई करनी होती है, इस प्रकार से आपको समझना है और लास्ट में आपको रचनाएँ उनकी लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में कि जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है। तो जीवन परिचय में आप लोग लिखोगे क्या? इसमें आप बताओगे महादेवी वर्मा यानी कि श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। इस प्रकार से पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया। सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया यानी कि निधन हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी में, फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा है और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही और साथ ही में इनको पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत भी किया गया और साथ ही में 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जीवन परिचय इतना लिख दोगे कोई मतलब कि आराम से नंबर मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो ये वाली लाइन यहाँ पर हटा भी सकते हो या फिर ये वाली लाइन आप हटा भी सकते हो आराम से,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपको 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म कब हुआ और साथ ही में इनकी मृत्यु कब हुई, इस अर्थ से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। तो साहित्यिक परिचय में आपको इतनी चीज़ें लिखनी है, क्या-क्या मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। महादेवी वर्मा जी क्या हैं? तो महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। आरंभ में वे सूरदास, तुलसी, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थीं, किंतु कुछ दिनों के बाद वे अपनी राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भाव को लेकर खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई और धीरे धीरे प्रसाद पंत निराला की भांति इस युग में प्रविष्ट हो गईं एवं प्रकृति के नाना रूपों में अपने विभिन्न भावों का समावेश किया। यानी कि जो प्रकृति के जो विभिन्न जो कह सकते हो रूप हैं, भावों को, अपने भावों को उनमें समावेश किया उन्होंने। आगे आप बताएं कि महादेवी जी आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं। उन्होंने रहस्यवाद की सभी शैलियों को अपनाकर वेदना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को जिस कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है वह आपका अनुपम है। और साथ ही में आप 1-2 लाइन और भी लिख सकते हो इसमें अगर अपने मन से, कि महादेवी वर्मा जी ने जो अपने लाइफ में योगदान दिए हैं, इसकी वजह से वो अपने लाइफ में कह सकते हो कि जीवन में, या कह सकते हो कि देश दुनिया में हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गई हैं और उनकी मृत्यु के बाद भी वह हमेशा सर्वथा याद करी जाएंगी। इस प्रकार से आप लोग 2-3 लाइनें इसमें साहित्यिक परिचय में बढ़ा करके लिख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं याद होता है ना, तो आप बता सकते हो कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं और साथ ही में उनकी रचनाओं की वजह से उनको बहुत सारा प्यार देखने को मिला और साथ ही में वो उनकी मृत्यु के पश्चात भी उन्हें उतना ही सम्मान मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। अगर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर याद नहीं आती हैं और थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लिखना है, तो आप लोग थोड़ी बहुत चीज़ें बना करके इसमें कर सकते हो साहित्यिक परिचय में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रचनाओं के बारे में कि कौन-कौन सी रचनाएँ इम्पोर्टेंट हैं। तो महादेवी जी ने गद्य तथा पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएँ की हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नोक्त हैं। सबसे पहले नंबर पे काव्य। तो काव्य में इन्होंने क्या-क्या लिखा है, तो उसमें आप बता सकते हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। तो इस प्रकार से अगर आपको इस प्रकार से हेडिंग बना कर के करना है, तो हेडिंग बना कर के अलग-अलग कर सकते हो। अगर आपको अलग-अलग नहीं याद होता है, तो आप हेडिंग मत बनाना, डायरेक्ट आप कर देना, सारी रचनाएँ लिख देना, ठीक है? दूसरा आपका इसमें है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि हैं और आलोचनात्मक ग्रंथ में आपका हिंदी का विवेचनात्मक गद्य है। तो इस प्रकार से जो इनका जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएँ हैं, वो पूरी कंप्लीट हो चुके हैं। पता है, तो आपका एक नंबर भी कोई काट नहीं सकता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे लिखना है ताकि आपका आधा नंबर भी ना कटे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम में देखो और साथ ही में वीडियो को शेयर कर दिया करो और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन परिचय को, साहित्यिक परिचय को, रचनाओं को अच्छे तरीके से समझते हैं और साथ ही में कैसे लिखना है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे जीवन परिचय, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला ललितपुर के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। गुप्त जी की आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। यानी कि जो उनका जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म आप बता सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला ललितपुर के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। गुप्त जी की आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया और साथ ही में सरस्वती का यह महान उपासक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में परलोक सिधार गया, यानी कि मृत्यु उनकी हो गई। तो जीवन परिचय में आपको बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मेन जो आपका इसमें होता है वो आपका होता है साहित्यिक परिचय और रचना। तो साहित्यिक परिचय में आपको कितना लिखना चाहिए, कितने नंबर पाने के लिए, मतलब कि 3 नंबर पाने के लिए पूरी तरीके से साहित्यिक परिचय में, तो आपको कितनी लाइन लिखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 6 लाइन से आपको कम नहीं लिखना है। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहो तो 8 लाइन तक लिख सकते हो, लेकिन 6 से आपको कम ना लिखना। कम लिखने से आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 6 से 8 लाइन लिखनी होती है, तो आपका एक नंबर क्या आधा नंबर भी कोई नहीं काटेगा।
तो साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो इसमें आप बताएंगे, मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि हैं और इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट-कूट कर भरा पड़ा है। इस प्रकार से आप उनकी बहुत सारी बड़ाई कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं याद होता है साहित्यिक परिचय, तो उसमें आप बता सकते हो कि मैथिली शरण गुप्त एक बहुत ही महान कवि हैं। उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है और उनको पूरा देश सर्वथा याद रखेगा उनकी रचनाओं की वजह से। और उन्होंने अनेक ऐसी रचनाएँ करी हैं जिससे उनको बहुत सारी ख्याति प्राप्त हुई है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। और साथ ही में गुप्त जी एक राष्ट्र प्रेमी कवि हैं। इस प्रकार से आप लोग सभी कवियों में भी लिख सकते हो। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट-कूट कर भरा पड़ा है। इनके काव्य में अद्भुत संवेदनशीलता है। अपने काव्य में गुप्त जी उर्मिला और यशोधरा जैसी परित्यक्ता नारियों के जीवन को अत्यंत ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। यशोधरा के प्रति उनकी सहानुभूति अकल्पनीय है। गुप्त जी की रचना में आर्य, संस्कृत और मर्यादा का भली-भाँति समर्थन हुआ है। इस प्रकार से आप लोग साहित्यिक परिचय में उनकी बहुत सारी बड़ाई कर सकते हो। बढ़ा-बढ़ा करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो नंबर चाहिए, नंबर आपको मिलेंगे बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हो गया है। अब हम लोग रचनाएँ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रचनाओं में आप बताओगे क्या इसमें कि पहले सबसे पहले आप इस प्रकार चाहो तो हेडिंग लगा करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से याद नहीं होता है, तो आप ये सब हेडिंग मत लगाना, डायरेक्ट सारी रचनाओं को कॉमा लगा कर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से आप लोग लगाओगे तो उसमें आपको सही-सही लिखना होगा। बाद में आप गलत कर दोगे, या फिर मौलिक काव्य में अगर अनूदित काव्य लिख दोगे या फिर नाटक लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि अगर हेडिंग वाइज़ नहीं याद होता है तो आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक? तो पहला क्या है, मौलिक काव्य। तो मौलिक काव्य में आप बताएंगे भारत भारती, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया, हिडिंबा आदि क्या है आपके मौलिक काव्य हैं। अनूदित काव्य की बात करोगे तो इसमें आप बताओगे मेघनाथ वध, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। नाटक में बताएंगे चंद्रहास, अनग। तो इस प्रकार से नाटक हो गए। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं, साथ ही में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं जिसे हम लोग कृतियां भी बोलते हैं, पूरा मैंने आपको बता दिया है। इतना आप तैयार कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी ये आएगा इतना लिख देना। आपका 1 नंबर क्या आधा नंबर भी कोई काट नहीं सकता है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बस आपको अच्छे तरीके से साफ-साफ लिखना है और जितना बताया उतना ही लिखना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएँगे। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।